अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन पावर सोलर एनर्जी, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बीच में ज़्यादा बिज़ी रहा हूँ। बहरहाल ये हम लोग पेशावर कॉरपोरेशन में हैं, कॉलोनी है और यहाँ पे एक घर है। सिस्टम ऑलरेडी लगा हुआ है। 10 किलोवाट का ये सिस्टम है। हमने नहीं लगाया, जिसने भी लगाया है। इसमें काफ़ी मसाइल हैं सिस्टम में, लेकिन मसाइल बताने से पहले आपको सबसे पहले बता दें, ट्रोलेक्स का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है जिससे 20 पैनल लगे हुए हैं, 10-10 की 2 स्ट्रिंग लगी हुई हैं। ये साथ में कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं सिस्टम की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये हाल दिखा देंगे, देख लें। ये इंस्टॉलेशन है। ये आम से जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, हाथ में एक प्लायर और एक स्क्रू ड्राइवर पकड़ा होता है और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसे वायर लगाने से बंदा इंस्टॉलर नहीं बन जाता। लेकिन देखें, ये करते हैं बस अपनी वक्त की वो दिहाड़ी लगा देते हैं। बाद में कस्टमर का सत्यानाश होता रहता है। एक तो ये कि इसके अंदर कुछ वायरिंग भी शॉर्ट है, कुछ ऐसी वायर शॉर्ट है कि सिस्टम चलते चलते ब्रेकर वगैरह डाउन हो जाता है और सिस्टम में कोई एरर वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं। तो सिस्टम को पहले हमने फिटिंग सबसे पहले आपको दिखा दी है। फिटिंग आप देख लें, फिटिंग से पता लग जाएगा कि ये बंदा कितनी महारत रखता है। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं। ये देख लें, वायर डीसी वायर भी एक ही कलर की लगाई हुई है। तो सिस्टम लगाने से पहले सबसे पहले लोगों के प्रोजेक्ट मंगवाया करें, प्रोजेक्ट चेक करा करें। ये देख लें डीसी वायर कैसे लेकर आया हुआ है। प्रोजेक्ट मंगवाया करें, प्रोजेक्ट देखें उनके, फिर उसके बाद देखें। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो उसी से आपको पता चल जाएगा बंदा कितने हाथ में। बस किसी भी आम इलेक्ट्रीशियन से काम नहीं करवाएं, नहीं तो रोएंगे, बाद में मसाइल आएंगे। खैर है, आप थोड़े पैसे ज़्यादा दें, लेकिन उसके लिए एक अच्छे इंस्टॉलर को हायर करें जो कि बिल्कुल समझता, थ्योरी भी समझता हो, प्रैक्टिकल भी समझता हो। चलें, लेट्स स्टार्ट द वर्क। तो काम करेंगे। काम से पहले मैं इसकी कुछ वायरिंग वगैरह का सिस्टम भी बदलाऊँगा और अपने तरीक़ेकार से वायरिंग करूँगा। लेकिन वायरिंग खोलने के शुरू के अंदर ही हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ गई कि हमने इन्वर्टर वगैरह सब ऑफ रखे हुए थे, तो यहाँ पे वायर में करंट आ रहा है। अब वायर में इसने ब्लैक्स डाली हुई, ये भी नहीं पता न्यूट्रल में आ रहा है कि फेस में आ रहा है। बहरहाल हमने ऊपर से पीवी बंद की हुई है, इन्वर्टर भी बंद है, बैटरी भी बंद है और घर को भी हमने वापस तो बंद ही है, लेकिन इसको भी बंद कर देते हैं, घर को जो लोड जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम जो है करंट, अगर इन्वर्टर को हम चेक करते हैं ना, जहाँ पे इन्वर्टर, एक तो इस तार में करंट आ रहा है, ठीक है। अब तार से करंट को देखते हुए शायद आपको टेस्टर में सही तरह नज़र ना आए, लेकिन यहाँ पे करंट दिख रहा है। तो स्टार्ट हम इन्वर्टर से ले लेते हैं। जब इन्वर्टर की तरफ गए तो इन्वर्टर में भी करंट आ रहा है। अब ये करंट कहाँ से आ रहा है जबकि सब कुछ बंद है, पीवी भी बंद है, बैटरी भी बंद है, वापड़ा भी बंद है। तो करंट कहीं से खुद से तो जनरेट नहीं हो सकता। ज़ाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, लॉजिक तो होगा। साइंस की दुनिया में लॉजिक बहुत मैटर करता है। लेकिन इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हर तार में करंट आ रहा है। सबसे पहले बैटरी से स्टार्ट लेता हूँ। हो सकता है कि बैटरी बंद होने के बावजूद भी कोई मसला हो, तो अपने दिल की तसल्ली के लिए वायर को उतारना है, ताकि इसके बाद चेक करेंगे। देखें, जब आप इस किस्म के काम हो जाते हैं तो आप हर चीज़ पे शक करते हैं। हर चीज़ को शक की नज़र से देखना है ताकि आपका काम हो जाए। हमने बैटरी को उतारा तब भी करंट आ रहा था। पीवी के ब्रेकर ऑफ हैं, लेकिन जब हमने ये पीवी के वायर भी उतार लें अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन ये उतारने के बावजूद भी जो करंट था वो बदस्तूर आ रहा था। तो इसके लिए फिर हमने वायर्स निकाली। जब वायर निकाली तो इस ब्लैक वायर में करंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये था कि ना इन्वर्टर में, ना बैटरी में, ना पीवी में, करंट कहीं और से जनरेट होकर आ रहा है। इसके अंदर वापड़ा भी बंद थी, हो सकता है वापड़ा से कहीं लीकेज हो रही हो, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये फॉल्ट पकड़ के दूंगा। यहाँ पे भी आ रहा है, तकरीबन 2 ब्लैक तारों में आ रहा है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि इससे ज़्यादातर ब्लैक तारें बीच में यूज़ की हुई हैं। ये भी नहीं पता लग रहा फेज़ कौन सी है, लाइन कौन सी है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस बंदे को सिर्फ जो मोटे हुए वो सिर्फ पैसे कमाना है। अच्छा, अब देखा तो इन्वर्टर के अंदर तो वो जो करंट था वो तो ख़त्म हो गया है। वो जो करंट था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि तारें उतार दी हैं। तो यहाँ पे करंट आ रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है। बहरहाल आ रहा है। तो इंशाल्लाह इसके लिए हमने ये जो कंट्रोल पैनल है इसको ओपन करते हैं, काम का आगाज़ करते हैं। साथ साथ इसकी सेटिंग भी करते रहेंगे और साथ साथ अपने फॉल्ट तक भी पहुँचेंगे। फॉल्ट को तक पहुँच जाए तो स्टेप बाय स्टेप पहुँचना है। अगर जल्दबाजी में आगे दौड़ पीछे छोड़ करेंगे तो फिर चीज़ की समझ नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हमने अभी खोला है। उसके बाद देख रहे हैं इसमें करंट आ रहा है। यहाँ से हम प्रोटेक्टर बंद करेंगे, जहाँ से वापड़ा करंट आता है, वापड़ा करंट आता है, फिर भी करंट आ रहा है। देखा तो फिर भी करंट आ रहा है। इसके मतलब वापड़ा से इसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, वापड़ा से भी नहीं आ रहा, लेकिन करंट आ रहा है। करंट आ रहा है। करंट का महवर क्या है उसको हम ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह, बच के कहाँ जाएगा। लेकिन साथ साथ इसकी इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। इसके लिए हमने ये डकपट्टी छोटी लगी हुई थी, 40 बाई 40 की इन्होंने डकपट्टी लगाई हुई है।
हम जो लगाएंगे इसकी जगह 60x60 की डकपट्टी लगाएंगे ताकि इसमें तारें आराम से बैठ जाएं। तो बस ये काम कर रही थी कि उन्होंने घर वालों ने हमारे लिए नाश्ता बनाया। तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद छोटा सा आपको घर का एक लुक भी दिखा दे। बहुत खूबसूरत घर बना हुआ है, अच्छा ग्रीनरी की हुई है और बेहतरीन और ख़ूबसूरत हवादार घर बनाया हुआ है और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो ये अभी डकपट्टी लगाएंगे। डकपट्टी लगाने अभी देखिए यहाँ पे न्यूट्रल में करंट आ रहा है, न्यूट्रल में करंट आ रहा है। इसके अलावा चेंज ओवर में भी इन्होंने एक फेस की लाइन दी है, न्यूट्रल की नहीं दी। न्यूट्रल सारी न्यूट्रल ले जाके वहाँ पे कॉमन कर दिए। देखिए सब न्यूट्रल कॉमन नहीं करनी पड़ती, बाज़ न्यूट्रल कॉमन करनी पड़ती है, बाज़ नहीं करनी पड़ती। ये 2 वे ट्रैफिक होती है। तो आने वाले ट्रैफिक आप लगा लें, जाने वाले ट्रैफिक को, आने और जाने वाले ट्रैफिक को आपस में कंबाइन नहीं करना न्यूट्रल्स को। इन्वर्टर्स की दुनिया में बोल रहा हूँ, वापडा में ये चीज़ें चलती थी, जहाँ पे इन्वर्टर्स वगैरह है उनमें ये चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि इन्वर्टर्स होते हैं बड़े सेंसिटिव। वो छोटे से भी उस चीज़ को मतलब उससे उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर परेशानी क्रिएट करते हैं। बहरहाल एक और हमने काम ये करना है कि इसके अंदर इन्होंने जो डीसी ब्रेकर थे वो भी इकट्ठे दिए होते। ये तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इन्वर्टर के लिए और किसी वक्त भी आग लग सकती है। तो सबसे पहले हम तो डीसी ब्रेकर को अलग करेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने अलग बॉक्स ऊपर लगा दिए और वहाँ पे चले जाएंगे 2 डीसी ब्रेकर। एक तार तो ऑलरेडी ऊपर से आई हुई है, एक तार के मीटर्स के अंदर से डीपी बॉक्स के अंदर से आई है। तो डीपी बॉक्स के अंदर से जो आ रही है उसको साइड से हम दे देंगे। तो इस तरीके से ये जो इसके जो डीसी करंट है वो अलग हो गया है और एसी करंट अलग हो गया है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि साथ साथ इसकी सेटिंग भी करनी है और साथ साथ इसके नुक्स तक भी पहुंचना है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी तो हमारा काम भी होता चलेगा। ऊपर ब्रेकर भी लग गए हैं और यहाँ से हट गए हैं, ब्रेकर की जगह खाली हो गई है। और अब आपने ये एक ब्रेकर हमने और तैयार किया है स्मार्ट लोड के लिए। और आपने गौर किया होगा तो पहले एक ब्रेकर लगाया था, नीचे लगाया था, लेकिन हम नीचे नहीं लगाएंगे, हम ब्रेकर को नीचे नहीं लगाएंगे। इस वायर में करंट आ रहा है, इस वायर में करंट आ रहा है जो कि न्यूट्रल को गई हुई है और इसी से दूसरी न्यूट्रल निकली थी, उसमें भी करंट आ रहा था। तो बहरहाल करंट एक ही आ रहा था। तो जब हमने पूरा वो किया तो पता चला कि जी ऊपर से कोई यूपीएस की लाइन है, उसका करंट नीचे आ रहा था। तो उस लाइन को हमने डिस्कनेक्ट किया क्योंकि ऊपर का मीटर नीचे का मीटर अलग था। तो ये देखें कितनी छोटी सी बात थी। अच्छा इसके अलावा ये देखें अभी जो वो ये चेंज ओवर हमने उधर ही लगा दी है। एक ही बॉक्स में चेंज ओवर भी आ गया है। राइट साइड पे लाइट लोड है, लेफ्ट साइड पे हैवी लोड है जो ब्लैक में है। और इसके अलावा हमने कुछ वायरिंग वगैरह इसकी सेट करनी शुरू कर दी है, बैटरी को भी ऑन कर दी है। नीचे देखे तो इन्वर्टर की सेटिंग भी हमने कर दी है। इसके अलावा भी हमने इन्वर्टर को ऑन कर दिया। अब इंशाल्लाह बैटरी भी उठा लेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। और साथ साथ अब अगर आप देखें तो हम काम भी करते रहे, हम काम में सफाई सुथराई भी लाते रहे और हम नुक्स को भी पकड़ते रहे। दोनों काम एट अ टाइम किए हैं। पहले अगर दोबारा वीडियो शुरू में जाके देख लें किस तरीके से काम था, अभी देख लें। करंट भी बराबर आने लग पड़ा है, हैवी लोड लाइट लोड भी अलग अलग हो गए हैं। और उसमें दोबारा आपको चेक भी करा दूंगा। फ़िलहाल एक ही डीसी लाइन लगाई थी, वो इंशाल्लाह दूसरी भी लगा देंगे। बहरहाल सारे ब्रेकर्स वगैरह ऑन करके हमने घर का करंट वगैरह तो स्टार्ट कर दी है। सारी चीज़ें भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। और इसमें ये देखें, ये अभी लेफ़्ट साइड पे जो 1 नंबर पे ये आपकी मर्ज़ी है तो ये वापडा पे कर दें, मर्ज़ी हो तो सोलर पे कर दें। चाहे आधा कर दें, चाहे फुल कर दें, बाईपास कर दें या सोलर पे चलाएँ। तो पूरा सिस्टम एक बन गया है और ख़ूबसूरत भी बन गया, पायदार भी बन गया है। तो ये 2 चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। तो काम देखें, आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी देखा है, फ़र्क नज़र है हमें ज़रूर बताएं। और इस तरीके से मैंने आपको बोला है कि काम प्रोफेशनल होना चाहिए। अभी देखें, देखने में भी अच्छा लग रहा है, पायदार भी हो गया और जो नुक्स था इसका वो नुक्स भी दूर हो गया है। तो इस तरीके से हमने ये सिस्टम को अपने तकरीबन इख्तिताम तक पहुँचा दिए। और देखिए उसके ऊपर हमने टैगिंग भी कर दी है और अभी इन्वर्टर देखने में भी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। और उसका जो नुक्स था, वायरिंग भी हम लोगों ने इसके अंदर जो है ना, जो रेड है तो उसको फेस ही दिया है, ब्लैक उसको न्यूट्रल ही दिया है, ताकि कोई आम बंदा भी अभी आकर इन्वर्टर को खोलेगा तो उसको समझ आ जाएगी। बहरहाल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा हाजिर होंगे।